प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ऐसी ही एक चुनौती है प्री एक्लेम्पसिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। प्री एक्लेम्पसिया एक सीरियस कंडीशन है जो आमतौर पर प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद होती है। इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और पेशाब में प्रोटीन आता है। प्री एक्लेम्पसिया शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। सीरियस केसेस में ये मां और बच्चे दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। प्री एक्लेम्पसिया के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। प्री एक्लेम्पसिया के शुरुआती लक्षणों में अचानक वजन बढ़ना, चेहरे और हाथों में सूजन और लगातार सिरदर्द शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नजर में बदलाव जैसे धुंधला दिखना या आंखों के आगे चमकना और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्री एक्लेम्पसिया का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ कारणों से महिलाओं में ये कंडीशन होने का खतरा बढ़ सकता है। इन कारणों के बारे में हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। सोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी पर नजर रखने और संभावित समस्याओं का पता लगाने में अहम भूमिका निभाती है। प्री एक्लेम्पसिया के मामले में सोनोग्राफी मां और बच्चे दोनों की सेहत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। सोनोग्राफी गर्भाशय की धमनियों में रक्त प्रवाह को मापकर प्री एक्लेम्पसिया की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। ये धमनियां प्लेसेंटा को रक्त की आपूर्ति करती है, जो बच्चे को पोषण देने वाला अंग है। जिन महिलाओं को प्री एक्लेम्पसिया होता है, उनमें इन धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है। सोनोग्राफी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शिशु के विकास का आकलन करना। प्री एक्लेम्पसिया कभी-कभी भ्रूण के विकास को प्रतिबंधित कर सकता है, जहां शिशु अपेक्षित दर से नहीं बढ़ता है। शिशु के आकार और वजन का सोनोग्राफिक माप किसी भी विकास संबंधी समस्याओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। रक्तचाप रीडिंग और मूत्र प्रोटीन के स्तर जैसे अन्य नैदानिक डेटा के साथ सोनोग्राफिक निष्कर्षों को मिलाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एक महिला के प्री एक्लेम्पसिया के जोखिम की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन और उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोई भी गर्भवती महिला को प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इसका खतरा भी आड़ जाता है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पिछली प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया का होना। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की बीमारी, उम्र, जुड़वां या 3 बच्चों की प्रेगनेंसी, मोटापा और परिवार में प्री एक्लेम्पसिया का इतिहास भी रिस्क फैक्टर है। इन फैक्टर्स के होने का मतलब ये नहीं है कि महिला को प्री एक्लेम्पसिया जरूर होगा, लेकिन सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और रेगुलर चेकअप्स करवाना चाहिए। प्री एक्लेम्पसिया का जल्दी पता लगना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका सही इलाज किया जा सके और मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छे नतीजे मिल सके। ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन का स्तर और मां की सेहत पर नजर रखने के लिए समय समय पर प्रेगनेंसी चेकअप्स करवाना बहुत जरूरी है। प्री एक्लेम्पसिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज्यादा रहे और पेशाब में प्रोटीन आए तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। समय पर पता लगने पर इलाज जल्दी शुरू हो सकता है, जिसमें लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे आराम करना और खान पान में बदलाव या ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं शामिल हो सकती हैं। कुछ मामलों में मां और बच्चे पर नजदीकी से नजर रखने और खास देखभाल देने के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। जल्दी पता लगने और सही इलाज से प्री एक्लेम्पसिया से होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है, जैसे कि समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और गंभीर मामलों में एक्लेम्पसिया, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। प्री एक्लेम्पसिया के साथ प्रेगनेंसी को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ कदम उठाकर मां इस स्थिति को मैनेज कर सकती है और स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित कर सकती है। सबसे जरूरी है अपने सभी प्रेगनेंसी चेकअप्स पर जाना और अपने डॉक्टर की सलाह मानना। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार खाना और नमक कम खाना शामिल है, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद हो सकता है। तनाव को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है।
गहरी सांस लेने वाले व्यायाम, मेडिटेशन या प्रेगनेंसी योग जैसी आरामदायक एक्टिविटी तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। पूरी नींद लेना भी सेहत के लिए जरूरी है। अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या चिंता है तो बेझिझक पूछें। याद रखें, जल्दी पता लगना, सही देखभाल और डॉक्टर की टीम का साथ मिलकर आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छे नतीजे ला सकता है।